मैं तो नवीन हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों का ग्राहक यहाँ कोई नहीं। वृंदावन में भक्तिमान सब हैं, लेकिन कोई ज्ञान को लेने वाला नहीं था, इसलिए मैं दुखी हूँ। तब नारद जी ने कहा कि ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमे तत्त्वनाघे। मैं सब कुछ देख रहा हूँ और क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मुचे मुनीश्वरः। एक क्षण में सब कुछ जानकर मुनि नारद बोले कि शृणुष्व वहिते वाले युगोयम दारुणः कलि। हे वाले सुनो, यह कलयुग है। यहाँ पर सब दुष्कर्म में लिप्त हैं। यहाँ पर कोई भक्तिमान नहीं है, ज्ञानवान नहीं, वैराग्यवान नहीं, लेकिन यह वृंदावन धन्य है, जिसके संयोग से तुम पुनः नवीन हो गई। वृंदावन संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्त नृत्य। यह श्रीधाम वृंदावन धन्य है, जहाँ नित्य निरंतर भक्ति निवास करती हुई नृत्य करती है। और तब भक्ति ने कहा कि परीक्षित ने इस कलयुग को यहाँ रहने ही क्यों दिया। यदि यह कलयुग नहीं होता तो न मुझे यह दुख होता। तब नारद जी ने कहा कि परीक्षित जी ने एक कलयुग में भली 1000 दोष हैं, लेकिन एक गुण एक फल इस कलयुग में है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। जो फल तपस्या से नहीं मिल सकता, जो फल समाधि लगाकर ध्यान करने से नहीं मिलता, कलयुग में वह फल केवल हरिनाम का उच्चारण करने से मिल जाता है। केवल एक गुण इस कलयुग में यह है। इसी को देखकर परीक्षित जी ने इसे यहाँ रहने दिया। लेकिन विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जन कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततु गता। इस कलयुग में सबका सार चला गया। विप्रों ने भागवत की कथा घर घर जाकर सुनानी प्रारंभ की, इसलिए कथा का सार चला गया। यहाँ सब तीर्थ में मिलेच्छा के निवास करने लगे, इसलिए तीर्थ का सार चला गया। और काम क्रोध महालोभात, सभी कामी हो गए, क्रोधी हो गए, महालोभ से युक्त हैं, इसलिए तपस्वी का तप भी यहाँ से चला गया। यहाँ ध्यान योग का भी फल नहीं। ना ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाया पुरा सदा।